ओके, चलें। तो जैसे भी सर फरकान बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम चीज़ करें इस सेगमेंट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बताएं, तो आप इसी चीज़ को यूज़ करें अपनी प्रोफेशनल स्किल के लिए। इस लेक्चर का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपना टाइम गुजारना है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम जी ज़रा एक दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम ज़रा उसको ऐड कर लें। सो ऑलमोस्ट सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल किसके लिए? क्लाइंट्स हंटिंग के लिए। अच्छा, आपके ख्याल में अभी तक क्लाइंट्स हंटिंग के लिए आप लोगों के जहन में कौन कौन से चैनल्स हैं जो आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किए होंगे या आप कर सकते हैं? कुछ चैनल्स बताइए जो ईमेल मार्केटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, सॉरी क्लाइंट हंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जी, आइडियाज जरा शेयर करें। लिंक्डइन वन ऑफ सोशल मीडिया, ओके। फाइवर, ओके। और अपवर्क, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क। थैंक यू जोहेब अहमद। हमजा, थैंक यू। जी जाजेब। अच्छा, आप इसी से चूंकि रेलिवेंट एक चीज है, आप लोगों में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसने फेसबुक के ऊपर अपना प्रोफाइल एज अ डिजिटल मार्केटियर बना रखा है? आप सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, ऐसा ही है ना? जी, आप में से कौन ऐसा पर्सन है जिसने अपना फेसबुक का प्रोफाइल एज अ डिजिटल मार्केटियर बना रखा है? जी, एनीवन? जी, सबका नॉट येट। सादिया, नॉट येट। अब नो, 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 नो। कोई अभी कंप्लीट नहीं किया, इट मींस नो ही है ना अभी हम। जी, जी डिजी स्कूल उकाड़ा कैंपस। अच्छा, अब आप मेजॉरिटी आप ये देखे, काफी टाइम से हमजा ताहिर आप फेसबुक ही नहीं यूज कर रहे, तो आप क्या यूज करते हैं हमजा ताहिर? क्या यूज करते हैं आप? कौन सा चैनल यूज करते हैं? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? लिंक्डइन यूज करते हैं, इसके अलावा? इंस्टा करते हैं। अच्छा, तो क्या ये लिंक्डइन, या आपके पास लिंक्डइन पे तो आपने ऑब्वियसली बनाया होगा, मैंने आपको गाइड किया, तो अब आप ये देखें हमारे पास 15-16 लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, किसी एक ने भी अपना जो है वो फेसबुक के ऊपर, एक आधे ने सिर्फ अपना फेसबुक के ऊपर अपना प्रोफाइल बना रखा है। अब आपके ख्याल में क्या ये हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की हुई? हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। देखें, सबसे पहला काम आपको ये करना है, लोग
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करते हैं कि सर आप ये बताएं कि हमें काम कैसे मिलेगा। ठीक है, अब काम हासिल करने के लिए जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास देखेंगे। अच्छा, आप कोई एक चीज बाय करना चाहते हैं, आप एक फेसबुक के ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, वो ऐड आपको लेकर उनके पेज के ऊपर ले जाती है। अब आप अगला काम क्या करते हैं जी? आप कोई भी ऐड क्लिक करते हैं, वो आपको उनके पेज पर लेगी या आपकी जो है ना वो वेबसाइट पर लेगी। आप अगला काम क्या करते हैं? क्या करते हैं अगला काम? कांटेक्ट करते हैं, अच्छा जी। प्रोफाइल चेक करते हैं, थैंक यू जोहेब अहमद। स्क्रॉल करते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं। ठीक है, आप उसका प्रोफाइल क्यों चेक करते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, प्रोफाइल क्यों चेक करते हैं? वाई वुड चेक प्रोफाइल ऑफ एनी पेज, एनी कंपनी, एनी एडवर्टाइजर? किसी का भी प्रोफाइल क्यों चेक करते हैं? या एनी एप्लीकेंट, आप किसी जगह पर एप्लीकेंट हैं, चलें, वन ऑफ थिंग इज ट्रस्ट बिल्डिंग। दूसरी बात और क्या है? आपका प्रोफाइल आपकी क्या है? तो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, एग्जैक्टली। देखें, आप किसी जगह पर आप जॉब करने जाते हैं, आप एक कॉमन सी बात है कि पहले हम क्या करते थे, उसके रेफरेंसेस चेक करते थे। एक बंदा हमारे पास आता है, मगर छोटे स्टेशन के ऊपर देखें, कोई बंदा है आया आपके पास, अच्छा आप कहाँ रहते हैं? फलां जगह पे है। हम क्या करते थे, उस जगह के मशहूर बंदे का नाम, अच्छा उसको जानते हो? वो कहता हाँ जी जानते हैं। वो तुम्हें जानते हैं? हाँ जी, वो मेरे वाले साहब को जानते हैं। अब आपने क्या किया, वहां उनको कॉल की कि अंकल ये फलां बंदा है, इसका बेटा इस तरह से काम करने के लिए आया, जानते? वो कहते हैं हाँ जी बेटा, इनसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो क्या हो गया? कंफर्मेशन हो गई, ट्रस्ट मैच कर गया। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? यू विल स्टार्ट योर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ऑफ क्या? हायरिंग। ठीक है, गेटिंग इंफॉर्मेशन। आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन अगला स्टेप क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है और आप उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जब किसी भी बंदे को आपके साथ काम करना है, तो आपने उसको क्या करना है? सबसे पहली बात यह है कि आप उसे बताते हैं कि सर ये मेरी सीवी है, ये मेरी स्किल्स हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी सीवी, आपकी स्किल्स, मैं एक सोशल मीडिया मार्केटियर हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटियर हूं। वो क्या कहेगा? वो कहेगा अच्छा यार, पहले सबसे पहले इसकी तो जरा प्रोफाइल चेक करें, इसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें, इसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करें, इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करें। वो चेक करता है कि नहीं करता? अब वो वहां चेक करता है, पता चलता है फेसबुक के ऊपर पीछे जनाब पतझड़ का मौसम दिखा रखा है, साथ एक जो है ना जी वो घुटनों में दिए हुए बंदा कोई बैठा हुआ है, और एक पीछे जो है ना वो डूबता सूरज दिखा रहे हैं जी। क्या ये एक डिजिटल मार्केटियर का प्रोफाइल है? किसका प्रोफाइल हो सकता है? ठीक है, सो सबसे पहला काम ये कीजिए कि हमें, मैं इसके ऊपर हमेशा कहता हूं कि हमें काम, जो लोग कहते हैं हमें काम नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि आपने अपने सीने पे जो आपकी स्किल का बैज है वो लगाया हुआ ही नहीं है। आप किसी को बताते ही नहीं है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटियर हूँ। देखें, आप आज के दौर में, पहले होता था, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने बहुत, अब तो वो दौर नहीं रह गया, पहले होता था बस में ट्रेवल करते थे, जैसे ही आप बस में इन होते थे, तो आपको जाने के बाद अगले एक दो स्टॉप्स के ऊपर या ट्रेन के अंदर कोई ना कोई बंदा बेचने वाला आ जाता था, तो वो बताता था कि वो क्या बेच रहा है, क्या सेल कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, और वो जब वो बोलता था, लोगों का बताता था कि भाई मैं ये फलां प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो क्या ऐसा होता था कि सारी ट्रेन वो खरीद लेती थी? नहीं। तो 5-7 लोग, 10 लोग, एक ने देखा अच्छा ये ले रहा है, दूसरे ने देखा, उसने लिया, और वो वहां से बेच के कोई 20-30 लोगों को बेच के वो उतर जाता था, फिर अगली बस में चला गया वो। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन थी कि जब भी वो आता था, वो पर्सन तो आने के बाद सबसे पहला काम वो क्या करता था, वो लोगों की अटेंशन को गेट करता था। ऐसा था या नहीं? एक बंदा आए और वो बस के अंदर अननोटिस्ड रहे,
एक बंदा आए और ट्रेन के अंदर आके और वो सारी जगहों पे हर एक को देखता रहे और लोग उसे देखें कि ये खड़ा है लेकिन कोई बात करना चाह रहा है, कोई बात नहीं की, आए और उसके बाद बगैर कुछ बोले उतर जाए, आपके ख्याल में उसकी कितनी सेल्स होंगी? कितनी सेल्स होंगी उसकी? जीरो। जीरो सेल्स होंगी। तो जब एक आप अपने आप को, स्किल्स के बाद अगला काम है हाउ टू सेल योर स्किल। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी स्किल को बेचना कैसे है। ठीक है, अपनी स्किल को कैसे सेल करना है। तो अगर आपके अंदर कभी भी कोई सेल्समैन नहीं जागेगा, सेल्समैन नहीं होगा, तो क्या होगा? आप हमेशा ट्रबल का शिकार रहेंगे, आपके पास क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अब आप कहते हैं जी मैं तो, मेरे अंदर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरे अंदर, मैं किसी को हर एक बंदा नहीं बोल सकता, हर एक बंदा पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकता। ओके, नो इशू। लेकिन आपने अगर अपनी अपने उसमें गर्दन में एक टैग डाल रखा है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा सारा लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटियर, तो आप जितने लोगों से आप दिन में मिलेंगे सबको क्या पता चलेगा? यू आर अ डिजिटल मार्केटियर। आप एक सोशल मीडिया मार्केटियर हैं, आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं। तो अब आप ये बताएं, आपकी प्रोफाइल या आपके उसके ऊपर आपने कभी कोई शेयर किया कि जी मैं जो है ना यूनिवर्सिटी में कोई गैदरिंग हुई है, आप किसी होटल में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी बारबेक्यू पर गए हैं, किसी एक पब्लिक स्पॉट पर गए हैं, पिकनिक स्पॉट पर गए हैं, आप सब वहां पर चीजें शेयर कर रहे हैं। आप चीजें जब शेयर कर रहे होते हैं तो उसके साथ आपका जो कवर पेज है, क्या लोगों को नजर नहीं आता? नजर आता है या नहीं? ठीक है। सो जब आपने क्लाइंट्स के ऊपर वर्क करना है, आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिलें, तो सबसे पहला काम ये है कि भाई अपने तमाम प्रोफाइल्स को चेंज कर लीजिए। आपके प्रोफाइल्स में क्या नजर आना चाहिए? आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? जी, कैसा होना चाहिए आपका प्रोफाइल? उसके अंदर से पता चलना चाहिए कि जी ये एक जो है वो एक सोशल मीडिया मार्केटियर का, या एक डिजिटल मार्केटियर का, या एक एसईओ एक्सपर्ट का प्रोफाइल है, पता चलना चाहिए। पहले तो अब आप ये बताएं कि आप में से कौन कौन है जो आज इसको, अपने प्रोफाइल को मुकम्मल करेगा सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूं, अब आप जरा देखिएगा। जो फेसबुक कवर पेज है, क्या बता रहा है? सबको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं मैं वो खुद नहीं कर रहा? तो जो मैं काम खुद कर रहा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट 10 डेज से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास एक दिन में बन जाता है। आपके पास कवर पेज बनाइए, अपनी जो इमेज है उसके साथ जो उसका बैकग्राउंड है थोड़ा सा इस तरह से बनाएं कि जो वो आपकी इमेज थोड़ी सी ज्यादा उसके ऊपर नजर आए। ठीक है। तो अब आप ये देखें, उसके ऊपर फिर आपका इंट्रो, इंट्रो में क्या लिखा हुआ है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास, फिर अब अगला काम ये करें कि कुछ ना कुछ अपने काम के बारे में बोलते रहें, कुछ बात करते रहें। ठीक है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर अपना जो सारी चीजें हैं वो मैंने इसके ऊपर साथ मेंशन कर रखी हैं।
ठीक है। जो आप अब आप देखें, आप ट्रेनर हैं, जैसे अब सादिया है, आप भी एज ए ट्रेनर काम कर रही हैं, हमजा आप भी एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। तो क्या आप एसईओ के ऊपर बात नहीं कर सकते? कोई 1 से 1.5 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते? ऐसी वीडियो जो लोगों को फायदा दे, लोगों के काम आ जाए। ठीक है। तो अब मैं, चूंकि एआई के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो दे रहा हूँ, सो मेरी कोशिश होती है कि मैं अब इसके ऊपर लोगों को गाइडेंस दूं। तो ये देखें, ये सारी की सारी जो है वो वीडियोस जो है वो किसके ऊपर चल रही है? मेरी एआई सीरीज चल रही है, एआई लर्निंग सीरीज। अच्छा, आप इसके अंदर एक और काम आप कर सकते हैं। अब आप देखें, आपका काम जो है वो आप अभी इसके ऊपर बोल नहीं सकते जी। काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे जिशान, आप काम करने बैठते हैं तो ऐसे ही होता है, लेकिन जिस चीज को आप प्रायोरिटी देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो होगी। अब आप ये देखें, लेट्स सपोज आपने ये मेरा पेज फॉलो कर रखा है। अब मेरे पास जो है वो, ये जितने भी मैं अभी ये बनाता हूँ, अभी मैंने जो 5 डेज बैक बनाई थी, वो ऑलमोस्ट 2000 व्यूज से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, 2000 लोग उसको व्यू कर चुके हुए। अब आप क्या करें, आप सब के सब लोग जो है वो यही वीडियोस आप अपने उसके ऊपर शेयर कर दीजिए, अपने वॉल पे शेयर कर दें। देखें, जो चीज वायरल हो रही है आप उसको अपनी वॉल पर शेयर कर दें, तो क्या आप भी उस फील्ड के अंदर नहीं आ जाएंगे? आपकी वॉल से जो चीज शेयर हो रही है, तो अगर वहां पर जो है वो 50 लोग देख रहे हैं, तो क्या आपकी वॉल जो है ना वो वैल्यूएबल नहीं हो रही? तो अगर दो काम करें कि या तो कंटेंट आप अपना बना के उस पर डालें, अदरवाइज क्या करें, ऐसा कंटेंट जो लोगों के बेनिफिट के लिए है उसको अपनी वॉल पर शेयर कर दें। उससे क्या होगा कि आप सब लोग जो है ना, इसको आप फॉलो करके आप जो भी मेरी वो आए वीडियो आए उसको अपनी वॉल पर शेयर कर दें। अब आपका प्रोफाइल बन चुका हुआ है डिजिटल मार्केटियर का। ठीक है, आप उसके अंदर अपनी जो जो स्किल्स हैं, सीओ हैं, वेब डेवलपमेंट है, फलां फलां जो भी स्किल्स हैं, अब जब आपने शेयर कर दिया तो आपकी ऑथेंटिसिटी, जैसे एग्जैक्टली आप सादिया बाब वही एसईओ की बात कर रही हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑथेंटिक मटेरियल आप फॉरवर्ड करेंगे, आपके ऊपर व्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, आप उतने ज्यादा लोगों की नजर में आएंगे। और जब वो लोग आपके उसके ऊपर देखेंगे, अच्छा यार यहाँ से हमेशा जो है ना वो एक बड़ी काम की चीज शेयर होती है, तो वो क्या होगा, आपका प्रोफाइल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग, प्रोफाइल क्रिएशन। सेकंड थिंग इज टू मेक योर प्रोफाइल लाइव। अपने प्रोफाइल को लाइव बनाइए, लाइव कीजिए। कैसे होगा लाइव? कि उसके ऊपर रेलिवेंट मटेरियल और इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल मटेरियल उस पर शेयर करते जाएं। ठीक है। सो एनी हाउ, ये हमारा जो है वो रेगुलर उसके साथ। ठीक है। तो आप देखें, मैं उसके ऊपर जो है वो रेगुलर, ये देखें, ये है 15 आवर्स बिफोर इसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये उससे पहले। ठीक है, 2 डेज। उसके बाद देखें, ये भी एक दिन के जो है ना वो, यानी उसमें आई है। फिर ये देखें, ये 4 डेज। ठीक है, ये हमारे पास, तो इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो ये चल रही है। ठीक है, 6 डेज बिफोर। और उसके बाद जो है वो आपके पास ये देखें, ये। ठीक है। तो अब अगर हम इस वाली वीडियो को देखते हैं, तो ये अब 6 डेज के अंदर हमारी 5 से 6 वीडियोस जो हैं वो इसके ऊपर आ गई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वन बाई वन इन तमाम वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दें अपने अपनी वॉल से। पहले एक कर दें, फिर दूसरी कर दें, अब इसकी पूरी एक सीरीज चल रही है। तो लोग जो है वो इसकी बेसिस के ऊपर आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीजों के ऊपर आपको जो है ना वो ऑथेंटिक मानना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, प्रोफाइल अपना डिजिटल मार्केटियर के तौर पर बना लीजिए, और उसके बाद ये वाला काम कीजिए। अब हम आते हैं अपने, कि आपने जो है वो ईमेल्स मार्केटिंग के जरिए किस तरह से आगे क्लाइंट्स को गेट करना है। क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स को ईमेल मार्केटिंग, पहले हमने आपको बता दिया था कि क्लाइंट्स से किस तरह से उनका डाटा कलेक्ट करना है। आपके पास बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, जिस तरह से आप उनके पास जा सकते हैं बिजनेस डायरेक्टरीज के जरिए। ठीक है। और उसके बाद जब हमारे पास इनका जो है वो डाटा आ जाए, तो हमने अब इनको ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है। तो जस्ट स्टॉप शेयरिंग, मैं आपको जो है वो दूसरे उसके ऊपर लेकर जाता हूँ जहां पर हम इसको,
जस्ट वेट ए मिनट, मैं आपको जो है वो अभी हम एक टूल है जिसे कहा जाता है system.io। system.io आपका एक टूल है, ठीक है। आपको ये नजर आ रही है? देखें, ईमेल मार्केटिंग आपके पास एक रेगुलर फीचर है कि जहां पर आप देखते हैं कि अगर आपके पास कुछ आप देखते हैं अपनी जीमेल को ओपन करते हैं तो डेली कोई आपको कम से कम 25-30 ईमेल्स आई भी होती हैं, कभी किसी की तरफ से कभी किसी की तरफ से। जैसे मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर भी बात की थी ईमेल के हवाले से। आप पहले पूरे पेज के ऊपर से आप कितनी ईमेल्स ओपन करते हैं और कितनी ईमेल्स अनओपन रहती हैं, कितनी ईमेल्स ओपन करते हैं और अनओपन कितनी रहती हैं? 1 से 2 ओपन करते हैं। ओके, सो 50 ईमेल्स होती हैं पहले पेज के ऊपर। ये जिशान आप बहुत पंक्चुअल आदमी है माशाल्लाह, आप डेली ऑल चेक करते हैं। ये काफी रह जाती हैं हमजा ताहिर, तो मल्टीपल वो हैं। अच्छा, आप ओपन कौन सी करते हैं? ईमेल्स ओपन कौन सी करते हैं? कौन सी ईमेल्स ओपन करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कोई एक जो है वो अ बिग सरप्राइज फॉर यू, ठीक है, जो है वो गिफ्ट ऑफ सैमसंग फला फला, ठीक है, ओनली 1 आवर लेफ्ट, ठीक है, हैव यू गॉट योर पोजीशन फ्री। तो ऐसी तमाम जिसमें कोई एक बेहतरीन किस्म की ऑफर या एक क्यूरियोसिटी वाला जो है वो एक मैसेज या सीक्रेट, 3 बिग सीक्रेट्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ, आप इसको ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, हैविंग 3 सीक्रेट्स ऑफ $100,000 या $1,000 इन ए मंथ, कोई ऐसा है जो इसको ओपन ना करे? सब करेंगे ना उसको, कि जनाब $1,000 कमाने का सीक्रेट, 3 सीक्रेट जाने। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईमेल मार्केटिंग में भी आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ से हम इसको जो है वो लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा अब ये जब आप system.io, ये एक ऐसा आपका टूल है जिसके जरिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास इसमें कॉन्टेक्ट्स, आप क्या करेंगे, ये एक मैंने डिफरेंट अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट किया आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर हम यहाँ पर कोई हमें मार्केटिंग करनी है, हमें इसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट डालने हैं, आप इसमें फनल्स बना सकते हैं। फनल्स के बारे में आइडिया है आपको?
फनल के बारे में किसी को आइडिया है? चलें, हमारा जो है ना वो नेक्स्ट सेशन जो है ना वो फनल के ऊपर होगा, हाउ टू क्रिएट फनल। जब आप क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं, क्लाइंट्स के साथ आप राब्ता करते हैं, आप उनको मैसेजेस भेजते हैं, आप ऐड दिखाते हैं, तो आपके पास समझ लें 500 लोगों से राब्ता हुआ। उनमें से आप सेल्स कितनी कर पाते हैं? राब्ता आपने 500 लोगों से कर लिया, अपनी बात 500 लोगों तक पहुंचा दी, उनसे सेल्स जनरेट कितने लोगों तक करवा पाते हैं आप? 50 सेल्स, जुएब अहमद। ओके, आपने 10% का मार्जिन रखा है जी। और बाकी लोग, सब लोग अपना आइडिया शेयर करें प्लीज। ये हमारा जो सेशन होता है ना, एक्चुअली इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। ये हम केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई वन साइडेड ये नॉलेज नहीं दे रहे। हर एक बंदे को एंगेज करना है हमने इसके अंदर। आप लोगों से ये प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस हो रही हैं हमारी। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना किताबी बातें बताई जा रही हैं। ये हमारा सारा काम हमारा डील करता है डेली लाइफ के साथ, के एक जो डिजिटल मार्केटियर को काम करते हुए चैलेंजेस फेस होते हैं। अभी भी सिर्फ 3 से 4 लोगों का आंसर आया। सादिया, आप इंगेज हैं कहीं पर? हमजा ताहिर, बहुत बिजी हैं आप कहीं पर? आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे? राबिया, वेयर व्हाई आर यू साइलेंट? बेटा, जो चीजें पूछी जा रही हैं, जब इस सेशन के अंदर हैं, अपना रोल भूल जाएं। मैं भी जब किसी सेशन के अंदर एज अ स्टूडेंट बैठा होता हूँ ना, भले वो मेरा स्टूडेंट ही दे रहा हो, तो मैं उसका स्टूडेंट बन जाता हूँ। कभी की नहीं है तो उसके ऊपर आइडिया दीजिए ना। एक आइडिया है कि अगर हम 500 लोगों को कोई चीज बेचने जा रहे हैं, तो हमें वो कितने सेल्स मिलेंगी उसके अंदर से। आप एक चीज 500 लोगों के लिए टारगेट कर रहे हैं कि मुझे ये इनको चीज सेल्स करनी है, मुझे इनको, आप ये समझ लें कि मैंने एक जॉब लेनी है। तो अगर आप 500 लोगों से राब्ता करें, तो आपके पास कितने लोग हैं जो आपके पास वो कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं? जी, 10 to 20%, 25%, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हम एक 10% एवरेज ले लेते हैं। 500 लोगों को राब्ता किया गया और हमें रिजल्ट मिले। अब आप इसको ले जाए अपने उसके ऊपर। मैं इस चीज को आपकी तरफ लेकर जाता हूं कि आप 500 लोगों को अपनी स्किल सेल्स करने के लिए राब्ता करते हैं। अब बात आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। आपको पास कोई एक स्किल है, आप कंटेंट राइटर हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, फला फला, कुछ भी आपके पास एक्सपर्टीज है। आप 500 लोगों से राब्ता करते हैं और आपके पास जो आप क्लाइंट गेट कर पाते हैं वो हो सकता है, अब आप ये समझ लें क्लाइंट गेटिंग के हवाले से, अब आपकी शायद परसेंटेज और चेंज हो जाए। आप बताएं, आप 500 कंपनी से राब्ता करते हैं कि मैं ये आपको सर्विसेज दूंगा, उनमें से कितने लोग आपको, 500 लोगों में से कितने लोग आपको काम दे पाएंगे? अब आप बताएं जरा।
आप कितने लोगों से काम गेट कर सकेंगे, अपनी स्किल्स को सेल कर पाएंगे? जी। अच्छा, अब ये जो इम्पैक्ट होता है ना, टॉप पे आप देखें फनल, आप लोगों ने कभी देखी ना फनल जिसे हम कीप कहते हैं, वो ऊपर से बहुत वाइड होती है, नीचे नैरो होती जाती है, और आप उसकी बिल्कुल लास्ट टिप देखेंगे वो बिल्कुल नैरो होती है। आप ये समझ लें कि जब भी कोई आप सेल्स करने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, लीड्स लेने जाते हैं, क्लाइंट हंटिंग करने जाते हैं, तो हर एक चीज का इम्पैक्ट फनल की तरह आता है। ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, आप एक फनल आपको दी जाती है कि आपने एक ऑयल जो है वो एक छोटी सी बॉटल के अंदर डालना है और फनल के जरिए डालना है। अगर फनल में उसके अपने सुराख के अलावा जो उसका जो राउंड, जो एक कौन सी बनी होती है, उसके अंदर कुछ वो हो, होल्स हो, क्या होगा? क्या होगा? ऑयल वेस्ट होगा, लीकेज होगी, स्प्रेड हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी। तो जब आप क्लाइंट हंटिंग करते हैं, जब आप इस किस्म का काम करते हैं, तो अगर आपकी फनल ठीक नहीं है, तो वही बात, क्या होगा? लीकेज होगी, ऑयल वेस्ट होगा, आपकी जो है ना वो जो ऊपर से जो रिसोर्सेज है, अब जो हमने ऑयल ट्रांसफर करना था उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिसोर्सेज। अब मैं इसको आपके साथ एग्जांपल देता हूं। रिसोर्सेज समझ लिए आपके लिए फेसबुक एड्स है, नीचे जो एंड पर बॉटल के अंदर जो ऑयल ट्रांसफर हो रहा है वो समझ लें आपकी क्लाइंटेज है, आपकी सेल्स है, या वो कंपनीज हैं जो आपको बिजनेस दे रही हैं। ऊपर से आप ऑयल डाल रहे हैं, आपने बहुत तेजी से उसको डाला, ओवरफ्लो कर गई, अब क्या होगा? ओवरफ्लो कर गई आपने, अगेन वेस्ट। तो अगर आपने, इसका मतलब यह है कि अगर आपने इन चीजों को भी मैनेज नहीं किया, पता चला कि आपने एड्स बहुत ज्यादा रन की लेकिन आपने डाटा को मैनेज नहीं किया, तो तब भी ओवरफ्लो हो गया और वेस्टेज हो गई। तो हम इसके लिए एक चीज बनाते हैं जिसे कहा जाता है फनल, कहा जाता है। फनल का मतलब यह है कि आप इन रिसोर्सेज से क्या मुराद है कि आप जो डाटा गैदरिंग कर रहे हैं, अगर आपने उस डाटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, फिर क्या होगा? फिर आपके रिसोर्सेस भी वेस्ट नहीं होंगे और आपका सारा का सारा ऑयल नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो कि नीचे से जो आपके पास जो फनल की जो लास्ट टिप है वो बहुत ही ज्यादा नैरो हो, फिर भी क्या होगा? देन क्या होगा? स्लो हो जाएगा, डिले से आपके पास वही काम आपका। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, क्लाइंट नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आपने अपनी स्क्रूटनी इतनी टाइट कर दी कि आप कोई क्लाइंट गेट ही नहीं कर सके। तो ये आपने मेजर करनी होती है। ठीक है। तो आपके पास ये जो system.io है, ये एक आपके पास ऐसा टूल है जिसके जरिए आप क्या करते हैं,
आप इसके अंदर पहले कॉन्टेक्ट्स ऐड करते हैं। आपने क्रिएट कंटेंट करना है। अच्छा, अब मैंने आपको कंटेंट उसका बता दिया था, आपको तरीकेकार कि आपके पास बिजनेस डायरेक्टरीज मौजूद हैं। हम उठा लेते हैं देखें, बिजनेस डायरेक्टरी आप कहते हैं जी, अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप करते हैं ऑफ सियालकोट सिटी, ये आपके पास एक्सपोर्टर्स हैं। सियालकोट बिजनेस डायरी नजर आ रही है सबको? ठीक है। आप इसी तरह बाहर से भी ले सकते हैं आप। बिजनेस कैलिफोर्निया, और ऑनलाइन बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, आपके पास ये स्पॉन्सर्ड में आ रही है। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड ये होती हैं जो गूगल एड्स चलती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है? फ्री कैलिफोर्निया बिजनेस डायरेक्टरी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर आपने जो है ना वो, मैंने लिखा जी यहाँ पर, मैं रेस्टोरेंट्स लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास इसकी वेबसाइट आ गई। ठीक है। आपके पास ये मल्टीपल आप बिजनेस डायरेक्टरीज, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमने पहले इसके ऊपर बिजनेस डायरेक्टरीज के ऊपर जाके आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसके ऊपर वो कर सकते हैं। अब आप, ये है थाई वैली रेस्टोरेंट है आपके पास, एक ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बिजनेस आवर्स हैं, यहाँ आपके पास कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। ठीक है। सम टाइम आपके पास इसके साथ उन्होंने आपको दे रखा होता है अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट ईमेल दे रखा होता है। ठीक है। अब अगर आप कॉन्टैक्ट के जरिए भी, इसको कहा जाता है कोल्ड कॉलिंग, आप अपना एक डाटा बना लीजिए जिसके अंदर आपके पास क्या है, बिजनेस नेम। अब अगर हम यहाँ आते हैं कॉन्टैक्ट वाली चीज के ऊपर, लास्ट नेम आ गया, सिटी आ गया, एड्रेस आ गया, आपके पास फोन नंबर आ गया। आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो क्या हमारे पास एक कांटेक्ट हमने जनरेट कर लिया? जैसे ही हमने एक कांटेक्ट जनरेट कर लिया, हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अब आप इसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, एक दो, तो आपने कांटेक्ट किसी बाहर नहीं रखना, जो आप गेट कर रहे हैं वो आप इसी के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है। सो किसी भी बिजनेस डायरेक्टरी पर जाएं, हम यहाँ पर जो है वो, चले हम कहते हैं जी, ईमेल है info@digitalbiz.pk, ये एक ईमेल है। फर्स्ट नेम डी, ठीक है, डिजिटल, लास्ट नेम मैंने इसका लिख दिया जी बिज, पाकिस्तान, सिटी लाहौर,
ए सोसाइटी, ठीक है। ये पाकिस्तान, चलें लेट, हमारे पास जो है वो अभी, जी हमने कर दिया 3154173 878। राय अली हसैन आपका, हसैन आपका जो है ना वो वीडियो जो है वो हुई भी है, वीडियो को स्टॉप कीजिए प्लीज। अच्छा जी, तो कंपनी नेम हमने यहाँ पर दे दिया, डिजिटल बिल्स दे दिया। आप इसी तरह से इसके ऊपर, ठीक है, प्रोविंस हमने कर दिया जी पंजाब, इंग्लिश हो गया। अब हमने इसको क्या क्या सेव कर लिया। आप इसके साथ अगर आपने इमेज लगानी हो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये कॉन्टेक्ट्स आपके पास हो गए, आप इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ईमेल्स के अंदर, अच्छा अब आप ये देखें कि आपकी जो एक, आप दो किस्म के काम कर सकते हैं, एक है न्यूज़लेटर, एक है कैंपेन्स। इसके अंदर आपको क्या करनी है, कैंपेन्स लॉन्च करनी है। आप कैंपेन के अंदर आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, नेम है आपका, अच्छा आपने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दी, मैंने आपके लिए एक यहाँ पर, लेट्स सपोज ये टेस्ट ईमेल, हमने इसके नाम से एक डिस्क्रिप्शन किया, हमने एक ये कैंपेन बनाई है जिसका पर्पस है ये, ठीक है, टेस्ट ईमेल कैंपेन हमने इसके ऊपर बनाई है, ठीक है। अब इसका हमने सब्जेक्ट, अच्छा जी इसके ऊपर अब आप ये देखें, आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, आपके पास ये क्लिक करेंगे, यू हैव ए लो नंबर ऑफ बाउंस्ड ईमेल्स एंड स्पैम रिपोर्ट्स, कंग्रेचुलेशन यू मे वांट टू रीड आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। हमने इसको दे दिया टेस्ट ईमेल कैंपेन। आप इसका नाम, हो सकता है आपका जो है वो आपने इसको करना है यानी किसी उसके लिए, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी ये एसईओ की कैंपेन है, ये मेरी जो है ना वो वेब डेवलपमेंट की कैंपेन है, ये मेरी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन है, ये कंटेंट मार्केटिंग की कैंपेन है। अच्छा, अब इसका ये कैंपेन हो गया आपका, कैंपेन टेस्ट मेल ईमेल कैंपेन आपने यहाँ पर है। अब आपके पास जो है ना वो हाय, ठीक है। अब आप अपना यहाँ जिक्र करें, आई एम जैन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड अच्छा अब यहाँ पर आपके पास जब हमने कंटेंट, हमने ये काम करना है, तो हर जगह पर हमने किस चीज का इस्तेमाल करना है, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एआई टूल के लिए आप किसी को भी उठा लेते हैं, गूगल बार्ड को उठा लें, चैट जीपीटी उठा लें, दोनों हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल है। अब मैं उसे कहता हूँ आई एम, ये आपके पास शेयर हो रही है ना ये गूगल बार्ड भी, और चैट जीपीटी के ऊपर हम आ गए। अब मैं कहता हूँ आई एम
जी, डिजिटल मार्केटियर, ठीक है, एंड वांट टू सेंड ईमेल टू माय potential clients who have a need of SEO, ठीक है, प्लीज गिव मी बेस्ट ईमेल टू convert my prospect into client, ठीक है। अब मैंने इसको यहां पर ये दे दिया, अब देखिए जरा, ये ईमेल उसने बना दी यहां पर चैट जीपीटी ने। डियर क्लाइंट, आई ट्रस्ट दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट, सोशल मीडिया, फला फला। जी जोहेब, आपकी जो है वो स्टार्ट हुई हुई है वीडियो, इसको काइंडली क्लोज कीजिएगा, वीडियो स्टॉप कीजिएगा अपनी। अच्छा, अब आप ये देखें, अब आपने यहां से इसको जो है वो उठाया, कॉपी कर रहे हैं आप, देखें आपका जो है वो इधर से वो भी हो गया। आप इसको कॉपी कीजिए और अपने यहाँ पर कैंपेन वाले उसके अंदर डाल दीजिए। दीजिए, आप अब आप क्लाइंट नेम यहाँ पर आप सेंड कर लें, आपने अटैचमेंट सेंड करनी है, ठीक है। आप अपनी इसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करनी है। जी, ये 7 7 लोग, यहां तक जो चीज हमने पढ़ी है उसके बारे में कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके है? अच्छा जी, अब आप ये देखें, अब मैंने कहा कि सेव एंड टेस्ट, अभी एक है सेव है यहाँ पर, एक है सेव एंड पब्लिश, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सेव एंड टेस्ट। ईमेल है अदनान एमराव, मैंने इसको कंफर्म किया, और टेस्ट ईमेल हैज बीन सेंड टू अदनान मोहिउद्दीन राव, ठीक है। अब आप ये देखें कि मेरी जो ये एक मेरे पास जितने अब कॉन्टेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो ये एक ईमेल ओपन हो रही है, ये आ रहा है टेस्ट ईमेल कैंपेन, ये देखिए, डियर क्लाइंट बताइए,
ठीक है, वो उसने मुझसे पूछ भी रहा है कि जी लुक स्पैम या रिपोर्ट स्पैम, लुक सेफ, मैंने वो कर दिया। अब आप ये देखें, अब ये कहाँ से आ रही है? वाया इनबाउंड सिस्टम डॉट IO। ठीक है, अच्छा अब आप इसके अंदर खाली यही नहीं है, इसके अंदर आपके पास ईमेल्स के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आपके पास ऑटोमेशंस हैं। ठीक है, आपने ईमेल का एक टेम्पलेट आप अलग से आप बना सकते हैं, जिसके अंदर अच्छा खासा आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ईमेल सेटिंग के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं? ईमेल सेटिंग पेज, ये देखें, ईमेल एड्रेसेस आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास ये जो सारा का सारा ऑप्शन है, आप इसके अंदर इसको ये देखें, ये आपके पास है, ईमेल एड्रेस है आपके पास। ठीक है, अच्छा ये इसके अंदर आपके पास जितने भी आपका जो ये अकाउंट है, जो आपके पास ईमेल्स के हवाले से है, आपके पास न्यूज़लेटर आपने बनाना है, आपने कुछ भी बनाना है, वो आपके पास यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी ऑटोमेशंस पे आप जा सकते हैं, आप इसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट्स हैं आपकी, वो आपने करनी है, आपने कोई अपनी सेल्स को जनरेट करना है, वो तमाम के तमाम इस सिस्टम के अंदर आपके पास अवेलेबल मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आप ये समझते हैं कि आपका एक ये न्यूज़ लेटर है, आपने रेगुलर एक इंफॉर्मेशन देनी है, अब आप इसको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। न्यूज़ लेटर क्या होगा? लेट्स सपोज इसका लेटर का मकसद है यूज ऑफ AI टूल्स। ठीक है, अच्छा अब नेम लिख दिया, सेंडर मैंने ईमेल, ईमेल इसके अंदर लिख दी। अब मैंने यहाँ पर जो है वो इसको टेम्पलेट को सिलेक्ट किया मैंने। अभी ये ओपन हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? एक बात का जरा ख्याल रखिएगा, अगर कोई एक शख्स आपको मिलता है, किसी भी जगह पर मिलता है, सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है आवाज अब? हेलो, जी आवाज आ रही, आवाज आ रही है अब या नहीं? जी सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा ओके, तो अब ये देखें कि आपके पास एक ये ईमेल बनाई है आपने। ठीक है, न्यूज़लेटर,
उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस है लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों को फैसिलिटेट करना। अब आप पहले आप यहाँ पर क्या बात करेंगे? अब आप उसे बात कर रहे हैं कि यूज दिस एआई टूल फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, कि आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको ट्रबल्स आ रही हैं, यूज ऑफ फलां फलां, प्लीज जरा वेट कीजिएगा, अजान हो रही है। अच्छा जी। सो आप इसमें यहाँ पर भी आप इसका टाइटल यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे की सारी अब आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर कोई इमेज भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, इस जगह के ऊपर। ठीक है, आपने टॉप पे करना है, आप यहाँ पर कोई लोगो टाइप आप चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आपके यहाँ पर आपने टेक्स्ट है, आप इसके ऊपर, अच्छा, अब इसी तरह इमेज है आपके पास, यहाँ पर आप इमेज आप ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये देखें, लेट्स सपोज ये अब आप दरमियान में यहाँ पर आपने एक प्रोडक्ट लिखी, प्रोडक्ट या सर्विसेज है। ठीक है, अब आप उसके अंदर एक सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। वो क्या है जी? आप करते हैं बटन। ये देखें, अब आपका यहाँ पर एक बटन आ गया, बटन टेक्स्ट। इसका बटन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जी रजिस्टर नाउ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ऊपर आपने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक वो दे रखी है, जो है वो यानी इमेज दे रखी है। आप यहाँ पर इसके नीचे क्या करते हैं? लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक जो है वो हमारा जो यूआरएल है वो मैं कहता हूँ
रजिस्टर नाउ फॉर सर्विसेज, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मैंने दे दिया जी डिजिटल बिज डॉट पी के स्लैश कॉन्टैक्ट अस या स्लैश कॉन्टैक्ट। इसका फॉन्ट कौन सा यूज करना है, मैंने एरियल ब्लैक कर लिया। इसका फॉन्ट का साइज मैंने ये कर दिया। कलर जो है वो मैं कहता हूँ, अच्छा जी ये इसका जो है ना फॉन्ट का कलर जो है वो ये वाला जो है वो कलर कर दें, ठीक है, ब्लैक कर दें, वाइट कर दें, ठीक है, जो आपका जो है वो यहाँ से दिल कर रहा है। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दीजिए जी। देखें अब क्या हुआ, मैंने अब सेव चेंजेस कर दी। अब आप ये देखें कि मेरे पास यहाँ पर एक बटन मौजूद है कि जिसके अंदर जब मैं इसको यूज करूंगा, या मैंने अगर ये सेव चेंजेस कर दी, नीचे कंटेंट जो भी डालना है, अब अगर वो कहेगा रजिस्टर फॉर सर्विसेज तो ये इसको कहाँ ले जाएगी, ये ईमेल मेरे कॉन्टेक्ट के ऊपर। जी एलिमेंटोर की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आप ये देखें कि क्या ये आपके पास एक बड़ा अच्छा टूल नहीं है ये करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इन तमाम को ईमेल्स बना के आपने इन कॉन्टेक्ट्स के अंदर रेगुलर 20 30 50 लोगों को अगर आप एक ईमेल भेज रहे हैं, उनको डेली आप ईमेल भेज रहे हैं, आज आपकी जो है ना वो सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कभी आप इनको, तो अगर हमारे पास डेटा आ रहा है नेम ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी अच्छी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पास ये आ गया तो अब आप ये देखें रजिस्टर्ड फॉर सर्विसेज के ऊपर अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो अभी हमने कॉन्टैक्ट या जो हमारा जो वहां पर वो मौजूद था, ये उसके ऊपर हमें आगे जो है वो ले जाता है उसके ऊपर। सो इस तरह से जो है वो आप ये देखें कि आप अपने ईमेल्स को इसके अंदर आप अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने सिग्नेचर्स के साथ एक बड़े ही प्रोफेशनल वे में आपकी ईमेल्स यहाँ से डेली बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने सेव एंड टेस्ट पे चले जाएं, सेव एंड सेंड पर चले जाएं, सेव एंड पब्लिश स्केड्यूल के ऊपर चले जाएं कि जी आपने जो है ना, अच्छा अब इसके अंदर आपके पास जो है ना वो अगर आपने स्केड्यूलिंग करनी है तो उसका जो है वो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैग्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, सो आपके पास टैग्स नेम आपके पास है बिल्कुल। मैं दो टैग्स यहाँ पर, एक मैं कर लेता हूँ इंक्लूड। अब एक टैग नेम है ये मेरा, इसका मतलब है कि जो मैंने जिसके साथ टैग कर दिया वो इंक्लूड में होंगे, और एक एक्सक्लूड में है कि मेरे पास जो है ना वो 150 लोग हैं, उनमें से फलां को एक्सक्लूड करना है, तो वो मैंने क्या किया, वो इंक्लूड या एक्सक्लूड हो सकते हैं। आप और भी बहुत से डिफरेंट टैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो टैग मीन आप इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। मैं एक टैग क्रिएट कर लेता हूं कि जी ये एसईओ, ठीक है, वो जो एसईओ के क्लाइंट है वो अलग हो जाएंगे, जो यानी ये ईमेल जो है वो एसईओ को क्लाइंट्स को तरफ जाए, ये ईमेल सोशल मीडिया के लोगों को जाए, ये ईमेल जो है वो वेब डेवलपमेंट के लोगों को जाए। तो आप ये देखें कि आपके पास मल्टीपल टैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स के हवाले से कर सकते हैं, फला फला चीजों के हवाले से कर सकते हैं, और उसके बाद आपका काम क्या है, कैंपेन को रन करना। जब आपके पास ये चीजें आ जाएंगी तो फिर आपके पास जो है वो इसका डैशबोर्ड आपको यहाँ पर ओपन होता है, जो आपको बताता है आपकी कंप्लीट डिटेल के बारे में। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है जी, मेन डैशबोर्ड है आपका, इसमें जी मेरी ये देखें 2 न्यू लीड्स हैं 31 डेज के अंदर, जो मैं अगर इसकी वो करूं, अब इसके अंदर जो जो भी चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा, जब ये ईमेल्स चली जाएंगी इसके अंदर,
ईमेल्स ओपन कितनी हुई हैं, टर्न डाउन कितनी हुई हैं, अनओपन कितनी है, ये सारा का सारा कहाँ पर पता चलेगा? इस डैशबोर्ड में। तो आपके ख्याल में क्या ये आपको हेल्पफुल हो सकता है ये? जी, आंसर चाहिए प्लीज सबका। सो आप इसको काइंडली, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही बात है कि जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आपके साथ टाइम निकाल के और बड़े एक उसके साथ कोशिश के साथ आप लोगों के लिए ये चीजें की जाती हैं। पर्पज इसका ये है कि आप किसी ना किसी वे में स्टैंड अप हो जाएं, आप अपने काम को खुद से करना शुरू कर दें, आपकी जो है वो सेल्स स्टार्ट हो जाए, आपको जो है वो क्लाइंट हंटिंग होना शुरू हो जाए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास जो है वो चीज वर्कआउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो आपने करना क्या है कि जो भी वीकली हमारा प्लान होता है, अगले 2 डेज के अंदर उसके ऊपर एक्शन भी करें। वो एक्शनेबल आइटम्स के अंदर रखें उसको कि जी ये मुझे बताया गया, ये समझाया गया, ये मैंने अब इसके ऊपर ये काम करना है। अपना अकाउंट बनाना है, आप लोगों को कहा कि आपने उसके ऊपर जाना है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है, उसी हफ्ते बन जाना चाहिए। आपको कहा फेसबुक पे प्रोफाइल बनाएं, उसी हफ्ते बना लें। आपको कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन तमाम पे प्रोफाइल बनाएं, ट्विटर के ऊपर भी प्रोफाइल बनाएं, सबके ऊपर एक जैसा है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि अगर आपने एक जगह पे प्रोफाइल बना लिया, बाकी जगहों पे बनाने में कितना टाइम लगेगा? जी, मैं ये सबके जो है ना इसके बारे में मैं चेक करूंगा नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो जब आपका एक जगह पे जो है वो प्रोफाइल बन गया, तो बाकी जगहों पे भी वही कांटेक्ट डालना है, आपने वही चीजें डालनी है। ठीक है। तो हर बंदा अपना अपना जो है वो एक प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल पिक्चर ले। ठीक है। फीमेल्स भी जो है वो अपने, अगर वो वेल के साथ हैं वेल के साथ लें, लेकिन वो एक अपनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, उसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव बैकग्राउंड उसका बनाएं। स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल, एक उसकी सूरत में, यानी एक कलर का यूज करें, कोई भी एक कलर यूज करें बस। ठीक है। ऐसा ना हो कि जनाब आप जो है ना वो समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर लगा दी है, या आप दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। जस्ट एक प्रोफाइल के लिए पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो आप बनाएं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं ये सबका जो है वो इसके ऊपर ये चीजें भी चेक करेंगे। और हमने किस पे बात की थी कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? फनल के ऊपर, सेल्स फनल कैसे बनाई जाती है। अच्छा, अब आपको मैंने ईमेल आपको सिखा दी है। ईमेल के अंदर इससे अगला स्टेप फनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि किस तरह से सेल्स फनल के जरिए आप क्लाइंट्स को गेट करते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में हमारी बात होगी। और जो है वो इंशाल्लाह 11:30 पे नेक्स्ट संडे पर मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ऑल इज ओके? जी, ये ठीक है। 2000 कांटेक्ट आपके हैं, वो मैनेज होते हैं। 2000 कांटेक्ट तक आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। तो 2000 बहुत होते हैं यार। जो नॉन रिस्पॉन्डिंग है उनको निकालते रहे, जो न्यू है उनको ऐड करते रहे। तो अगर आपके पास एट ए टाइम 2000 क्लाइंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो क्या अच्छा टूल नहीं है? चलें। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।